हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली जुलाई 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ। थोड़ा सा डिले हुआ है, आप सबको पता है। चीज़ों को जो है इसमें कई सारी चीज़ें कई सारे फैक्ट्स इसमें मेंशन करने होते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर ना जाए, है ना। और यही कारण होता है क्वेश्चन यहीं से आता भी है। तो फाइनली आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स का जो है जुलाई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। अगस्त का भी तैयार हो रहा है, तो 2 या 3 तारीख को जो है अगस्त का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा कंप्लीट। तो आप ये मत सोचिएगा कि जुलाई में लेट हुआ है तो अगस्त वाला में भी लेट होगा, नहीं होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए सारे वीडियोज़। सभी का लिंक जो है मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ है आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, और प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल का किताब जो है किसने जीता है? तो आंसर होगा आयुष शेट्टी ने, है ना। क्योंकि आयुष शेट्टी की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो इन्होंने किसे हराया है? तो आप देख पा रहे हो, कनाडा के जो है ब्रायन यांग को हरा कर जो है इस साल भारत का इन्होंने पहला WBWF वर्ल्ड टूर का जो है इन्होंने किताब जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पंजाब में है। तो पंजाब के फाजिल्का जिला में, क्या नाम है? पंजाब के फाजिल्का जिला में स्थित है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है भाई? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो राधानाथ स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका नाम है लैंडो नॉरिस ने जीता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, माइंड में रखिएगा। ये छोटा सा बच्चा है, लगभग 6 साल 9 महीना के आसपास का है। इन्होंने बहुत बड़ा कमाल काम किया है। इन्होंने क्या किया है? तो जुलाई 2025 को जो है आप यहाँ पे आप देखेंगे, तो क्योंकि ये एल्ब्रस पर्वत है ना, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं पुनः कह रहा हूँ एल्ब्रस पर्वत पर, और यह जो है यूरोप महाद्वीप की मैं बात करूँ तो सबसे ऊंची चोटी है। तो एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के जो है पर्वतारोही ये रोही बन गए हैं, और जिसका नाम क्या है भाई? तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है तेगबीर सिंह, है ना। ये पंजाब के रहने वाले हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, पंजाब के रोपर के निवासी 6 साल 9 महीने के तेगबीर सिंह यूरोपीय महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, यह जो चोटी है रूस में 8,510 फीट, अगर मीटर में मैं बात कर लूँ तो ये 5,642 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन से? तो आप कहेंगे सर मैं बताया हूँ ना, यहाँ पे इसका नाम है, आप देख सकते हो, एल्ब्रस, है ना। ये है ना, पूरा नाम है माउंट एल्ब्रस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पर्वत का, है ना। ये सबसे ऊंची चोटी है कहाँ का? तो यूरोप महाद्वीप का। कौन चढ़ा है? तस्वीर भी आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, इतना महत्वपूर्ण है, मत पूछिए ये कहाँ पे अभी मनाया गया है? तो अभी लद्दाख में मनाया गया है, आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, खगोलीय पर्यटन और विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय खगोल भौतिकी संस्था किसके द्वारा? तो ये बेंगलोर के सहयोग से लेह में आयोजित पहला लद्दाख खगोलीय पर्यटन महोत्सव संपन्न हुआ है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ पे? तो आप सबको मैं बता दूं, ये लेह में, जो कि लद्दाख की राजधानी कैपिटल लेह है, वहीं पे मनाया गया है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हो, माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन, किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप जो है लॉन्च किया है? तो भाई किसने किया है? तो आप सबको पता होना चाहिए, अश्विनी वैष्णव ने किया है। नेक्स्ट, दिव्यांशी भौमिक ने जो है कितने नंबर का? तो 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की जो है बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक, ये कब हुआ? तो ये भी डेट पूछे जा सकते हैं। तो 2 जुलाई 2025 को हुआ, है ना। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये चाइना में हुआ, चीन में हुआ, और जगह का नाम है, आप देख सकते हो, चिंगदाओ, चीन के चिंगदाओ में आयोजित किया गया है ना। तो संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक ये हुआ है चीन के चिंगदाओ में। नेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट 70A स्टिल्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज जिसका नाम है उदयगिरी, भारतीय नौसेना में जो है कहाँ शामिल हुआ है? तो ये मुंबई। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक उदयगिरी से लेके INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, क्योंकि ये दोनों एक साथ जो है यहाँ पे पेश किया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है उदयगिरी और ये है हिमगिरी, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है भाई, ये जो है भारतीय नौसेना के जो है विशाखापत्तनम में एक साथ 2 नीलगिरी श्रेणी के जो है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS उदयगिरी और दूसरा का नाम है INS हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं,
यह पहली बार है जब दो अलग अलग भारतीय शिपयार्ड से दो प्रमुख जो है स्थलीय लड़ाकू जहाज़ों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा आप उदयगिरी के बारे में जान लीजिए, कौन बनाया है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये जो है मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MDL कहते हैं, ये मुंबई के द्वारा बनाया गया है। अब इसकी विशेषता तो आप सबको पता है होना चाहिए, यह जो है अत्याधुनिक स्टील्थ विशेषताएं, उन्नत सेंसर और जो है हथियार से लेस है, और यह जो है सतह से आप देख सकते हो वायुरोधी और जो है पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात है। नामकरण की मैं बात कर लूँ, उदयगिरी जो नाम रखा गया है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदयगिरी का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के नाम पर जो है उदयगिरी का जो है नाम, INS उदयगिरी का नाम उदयगिरी रखा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिमगिरी को आप देख लीजिएगा, है ना, ये हिमगिरी है, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं हिमगिरी, INS हिमगिरी। तो ये भी पूछे जा सकता है कि भाई ये तस्वीर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हिमगिरी का, तो प्रश्न पूछे जा सकता है कि हिमगिरी किसके द्वारा जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो भाई ध्यान रखना, इसका जो निर्माता है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड जो है इंजीनियर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GRSE कहते हैं, कोलकाता के द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो भाई ध्यान रखना सावित्री बाई फुले के नाम पर रखा गया है। क्या, तो आप कहेंगे सर बाल विकास संस्था का नाम बदलकर अब जो है सावित्री बाई फुले कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने जो है किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा अनिल मेनन को। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यह जो है आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है, ध्यान रखना कौन सा देश किया है, तो यह श्रीलंका किया है। नेक्स्ट है भाई, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किया है, तो यह गुजरात सरकार ने किया है, ध्यान रखिए। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है घाना के द्वारा दिया गया है, यह हमारे PM को मिला है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे रेल सुरंग, मैं सबसे लंबा बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना किस देश की किस देश नहीं होगा चूंकि भारत की है, तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई आप देख पा रहे हो, लंबाई में कह रहा हूँ, ऊंचाई नहीं बोल रहा हूँ, ऊंचाई तो चिनाब ब्रिज पे हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पिछले वाले वीडियो में करवाया था, ये लंबी है। तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है, इनकी लंबाई में बात कर लो तो 14.58 किलोमीटर है ये। तो कह रहे किस राज्य में पूरा हुआ है, तो यह जो है उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में ये कंप्लीट करवाया गया है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है, तो यह जो है सुकन्या सोनेवाल को यह जो है राष्ट्रमंडल जो है शांति राजदूत चुना गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, तो हालांकि इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। तो पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो भाई यह जो है श्रीनगर में है ना, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन श्रीनगर जम्मू के प्रसिद्ध, अब यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कौन से झील में, तो ये डल झील में किया गया। अब इसका तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और देख लीजिए, पूछा जाए डिटेल में पूछेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो भाई इनका आयोजन 23 से लेकर 25 अगस्त तक श्रीनगर के डल झील में हुआ है। इन खेलों का जो है शुभंकर कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिमालयन जो है किंगफिशर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उद्देश्य से हालांकि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूँ तो यह जो है 18 पदक के साथ आप देखेंगे तो ये पहले स्थान पे रहा है। ये 10 जो है स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य जीता है। उड़ीसा की बात कर लूँ तो इन्होंने 10 पदक जीता और केरल 7 पदक, ठीक है। मध्य प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों की जो है दक्षता और खेल अधोसंरचना के जो है दम पर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मैं आपको बता ही दूं कि इसमें मध्य प्रदेश जो है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिएगा, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स 2025 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए और तमाम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ये मैं एक साथ में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो भाई मैं आपको बता दूँ, आयोजन यहाँ पे जो है आयोजन स्थल है, इस पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है और बिहार का प्रदर्शन क्या रहा है, सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे यूथ सब लगा हुआ है ना, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो यहाँ पे आयोजन हुआ था ये बिहार में हुआ था। ये 7वां संस्करण था। प्रथम स्थान जो यहाँ पे प्राप्त किया है तो महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र की बात कर लो तो इन्होंने जो है आप देख पा रहे हैं 58 स्वर्ण सहित टोटल जो है 158 पदक जीते हैं। बिहार का स्थान जो है यहाँ पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम में 15वां स्थान रहा है। बिहार 36 पदक के साथ देखा जाए तो 7 स्वर्ण, 11 रजत और जो है 18 कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद अगला जो आप फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका, तो नई दिल्ली में। ये 5वां संस्करण था और इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा है वो हरियाणा रहा है। हरियाणा 34 स्वर्ण पदक के साथ टोटल जो पदक जीते हैं 104। और बिहार का स्थान इसमें रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो बिहार का स्थान 14वां रहा है। कुल जो है बिहार 10 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ये इतना फैक्ट्स डेटा है कि मत पूछिए, माइंड में रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, है ना, अगला है आपके सामने देख सकते हो खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसका आयोजन जो है लेह एवं गुलमर्ग में हुआ। ये 5वां संस्करण था और मैं आपको बता दूं
अगर देखा जाए तो ये इन्होंने प्रथम स्थान जो हासिल किया है भारतीय सेना ने, देखा जाए तो इसमें 7 स्वर्ण सहित टोटल भारतीय सेना की बात कर लो तो ये 18 पदक जीते, टोटल 18 पदक जीते हैं ना, तो 7 स्वर्ण सहित जो है 18 पदक जीते हैं, पहले लिख लीजिएगा 18 पदक जीते हैं, ठीक है। और बिहार की मैं बात कर लो तो यहाँ पे एक भी पदक इसमें नहीं जीता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो खेलो इंडिया ये बीच गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समुद्र के किनारे होगा, जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा होगा। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ना, एक मिनट, हाँ ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है द्वीप के जो है कहाँ पे, तो घोघला बीच में हुआ है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। और ये वहाँ का प्रथम संस्करण था, है ना, द्वीप का। और मणिपुर देखा जाए तो पहले स्थान पर है, 5 स्वर्ण सहित जो है देखा जाए तो 14 पदक जीते हैं। और बिहार का स्थान जो है 28वां रहा है। बिहार में की बात कर लूँ तो 3 पदक के साथ जो है बिहार का स्थान फ्रेंड्स जो यहाँ पे रहा है वो 28वां रहा है। तो ये आपको चारों ध्यान रखना है, कौन कौन सा है। तो एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम, चूंकि ये बिहार में आयोजन हुआ है, बिहार का स्थान कौन सा रहा है, पहले स्थान पे कौन है। दूसरा आप देख सकते हो, ये ध्यान रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजन स्थल में बता दिया हूँ। तीसरा जो आप देख सकते हो खेलो इंडिया विंटर गेम, और चौथा जो है खेलो इंडिया बीच गेम। ये चारों आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी जो है एग्जाम जो हुआ है ना, अलग अलग बिहार के अलग अलग एग्जाम हुए हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट जो है कौन बनी है। मैं किसका बोल रहा हूँ, ये पहली है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका नाम है आस्था पूनिया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में QR कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू किया गया है। तो इंदौर ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट है भाई, अगला क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को जो है विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया। तो ये भारत को, ठीक है। जागरूक सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस किताब किसने जीता है। तो ये जो है डी गुकेश ने, ये भी चर्चा में था, माइंड में रखिएगा डी गुकेश। ये चूंकि जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस का किताब इस बार जो है कौन जीता है, तो डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा कि 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में जो है प्रवेश करने वाला देश का पहला जो बैंक बन गया है। एक मिनट क्वेश्चन है, मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है। तो आंसर क्या होगा, UAE का, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली निजी सैटेलाइट ये ब्रॉडबैंड है सेवा शुरू करने की जो है मंजूरी किसे मिली है। तो ये आनंद, जो कि ये न्यूज़ में था, आनंद टेक, है ना, तो इसे मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है। तो ये हैदराबाद में, ना, तो ये भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है, तो ये हैदराबाद किस राज्य में है। तो आप कहेंगे सर तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद, आप सबको पता ही होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, K14 सिटी सम्मान प्रदान किया है, जो अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है भैया। तो ये भारत ऐसा काम किया है, भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारतीय मतलब कि पहली जो है भारतीय महिला बन गई है, तो स्मृति मंथना। ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग आप सब कहते भाई, है ना, शॉर्ट फॉर्म में NDP का 10वां एवं 11वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। तो भाई ये 10वां सदस्य के रूप में कोलंबिया और 11वां जो है उज्बेकिस्तान बन गया है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, ना। तो आप सबको मैं बता दूं, यह जो है साइमा वाजिद को दिया गया मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार। ये मानसिक जो है स्वास्थ्य पुरस्कार, और यह जो दिया जाता है आप सबको पता है कि WHO के द्वारा दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की जो है रिकवर ओपन श्रेणी में, है ना, कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में कितना, तो आप देख पा रहे हैं 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय जो बन गए हैं, यह जो है अनिमेश जो है कुंजूर, इसका नाम है, कुजूर भी बोल सकते हो, ये ऐसा जो है हासिल किया है। किस देश के जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार न्यूज़ में था, माउंट सिनमोइड के ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, यह जो है ज्वालामुखी किस देश में है, जापान में है। मैं आपको बता दूं, माउंट सिनमोइड के ज्वालामुखी की मैं बात कर लूँ, आप देख सकते हो, तो विस्फोट जापान में हुआ है। यह जापान के जो है कौन से द्वीप का नाम अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, जिसका नाम है क्यूशू द्वीप पर अवस्थित जो है करी सीमा पर्वत श्रृंखला का एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है, चेहरा स्कैनर कर जो है, मतलब कि चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला जो राज्य बन गया है, ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। देख सकते हो भाई, हिमाचल प्रदेश। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ जो है नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है। तो आप सबको मैं बता दूं, इन्होंने जो थ्रो किया था, जो भाला फेंका था, 86.18 मीटर, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गैरलिंगस साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि अभी ये न्यूज़ में था, तो सूरीनाम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, ICC ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो यह जो है संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। अगला है भाई, वॉक ऑफ फेम जो है क्लास ऑफ है
मैं एक पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि किसे हॉलीवुड के जो है वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है, तो ये दीपिका पादुकोण को। यहाँ पे इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑफ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इसका नाम है वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए चुना गया है, ये दीपिका पादुकोण को है ना। कोई बातें थोड़ा सा इधर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स है ना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की है, तो ये राजस्थान ने ऐसा किया है। अच्छा, ये जो अभी मैं बताया हूँ बॉलीवुड की मैं बात कर लूँ तो वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए दीपिका पादुकोण को जो चुना गया ना, तो यह सम्मान मैं आपको बता दूँ तो पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन में रखिएगा ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को कितना, तो 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2047 तक। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी को किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, ये पूरा नाम है ना, क्रॉस से सम्मानित किया गया ब्राजील के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है फ्रेंड्स, ध्यान रखना उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो है ना कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक जो है ना, ये चूंकि आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, इन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कन्फेशंस ऑफ जो है शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है वीएस रवि के द्वारा लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं यह जो है सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी है और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। मैं आपको बता दूं इस पुस्तक में इन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो है नाटकों और कविताओं के प्रति अपने गहरे लगाव और व्यक्तिगत विचारों को साझा किया है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा वीएस रवि के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक है ना। आईपीएल की जो है मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है, तो आप सबको पता है आरसीबी बना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जब भाई आरसीबी है, तो मैं हालांकि शॉर्ट फॉर्म में ही है ना, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है ना। कुछ लोग पूछे थे, मैं देख रहा था पिछले वीडियो में, सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई ध्यान रखना ये बेसिक बातें हैं। हालांकि मैं भी आईपीएल सब देखता नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दर्द समझता हूँ, जो लोग नहीं देख रहे हैं ना कि भाई आरसीबी का मतलब क्या होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का जो है शॉर्ट फॉर्म नाम है ये है ना। तो चूंकि ये आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गया अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आरसीबी बन गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल बाबा का सहारा ले लीजिए। एशिया की सबसे बड़ी जो है जंगल सफारी जो है कहाँ बनेगी, तो ये हरियाणा राज्य में आप देख सकते हो जंगल सफारी, चूंकि हरियाणा में देखा जाए तो वन सबसे कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जापान कोस्ट गार्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JCG कहते हैं, का जहाज जिसका नाम है इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर जो है पहुंचा है, तो ये चेन्नई पोर्ट पर, चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ जो है इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का जो है अधिग्रहण किसने किया है, तो ये अडानी पावर ने किया है, ध्यान रखना। किसे या फिर किसने जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये ध्यान रखना, लगे क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हुआ है, इसका नाम है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हेतु आदिवासी नीति को मंजूरी दिया है, तो ये डोमिसाइल नीति लागू जो है बिहार राज्य ने किया है, और ये अभी शिक्षक भर्ती में हुआ है, सारे वैकेंसी में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है भाई है ना, इसका नाम क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविटिशिया मिराफिलियस नाम पूरा है, सम्मानित किया गया, तो नामिबिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, जिसका नाम है वत्सला, अभी हाल ही में इसका डेथ हुआ है ना, तो कह रहा कि किस टाइगर रिजर्व में वत्सला का, ये हथनी है, हाथी समझ रहे ना, हथनी है, ये फीमेल है हथनी, किस टाइगर रिजर्व में इनका निधन हुआ, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें लगभग कहा जाता है कि 100 साल इनका हो गया था। अगला क्वेश्चन है भाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन शॉर्ट फॉर्म में आप IMO कहते हो ना, परिषद का जो है कितने नंबर का, तो 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये लंदन में, ध्यान रखिए। यूरो को जो है आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला कौन सा देश, तो 21वां देश जो है कौन बन गया है, तो ये आपको मैं बता दूं, यह जो है बुल्गारिया बन गया है। नेक्स्ट है भाई यह जो है मैसेंजिक ऐप बीट चेक किसने लॉन्च किया है, तो यह जो है लॉन्च किया है जैक डोर्सी ने, जैक डोर्सी के द्वारा ऐसा किया गया है। किस राज्य में जो है मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत हुआ है, तो ये पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है एप्पल ने किसे मुख्य जो है परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है, मैं आपको बता दूं यह जो है सबीह खान को है ना, सबीह खान को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, भाई देश की मैं बात करूँ, ये देश है ना, कौन सा देश शीर्ष पर है, तो चाइना है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में चाइना जो है पहले स्थान पे है। नेक्स्ट गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे में है, कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर, तो आप देख सकते हो 27वें पूर्वी क्षत्रिय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है, तो राज्य में है ना, झारखंड के राज्य में। अगला क्वेश्चन है कहाँ के जो है कार्नेक ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कार्नेक ब्रिज अभी चर्चा में था, तो मैं आपको बता दूँ नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो ये सिंदूर ब्रिज कर दिया है, तो ये मुंबई में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। चिंथा
रविंद्रन है ये, चिंथा चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो मैं आपको बता दूं शरण लिम्बाले को जो है चुना गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने गणेश महोत्सव को जो है राज्य महोत्सव घोषित किया? जैसे बात है कौन करेगा भाई? तो आप कहेंगे सर ये तो महाराष्ट्र ही कर सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला है भाई पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है लीला अबू लीला ने जीता है, पेन प्रिंटर 2025 का खिताब जीता है। मैं आपको बता दूं गजमित्र योजना अभी जो है कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो असम सरकार ने शुरू किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियन सीप की मेजबानी कौन करेगा होना चाहिए भाई, है ना? तो आंसर हो जाएगा भारत, ध्यान रखिएगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जो है काल नेमी शुरू किया है भाई? तो उत्तराखंड ने किया है। मैं आपको बता दूँ 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर रही है? तो ये 133वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मैं आपको बता दूं यह जो है प्राजक्ता कोहली ने भाई ये हासिल किया है। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि विमल्डन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि लॉन टेनिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विमल्डन 2025 में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं ईगा स्वियाटेक ने जीता है ना, महिला एकल खिताब जीता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए सभी टेनिस मतलब इसे सभी जो है लॉन टेनिस की बात करो तो सबसे पहले आप सबको पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है और उसके बाद ये विमल्डन होता है और सबसे लास्ट में US ओपन होता है। तो US ओपन अभी जो है 11 अगस्त से शुरू ही हुआ, सॉरी 18 अगस्त से शुरू ही हुआ है। तो ये 2024 वाला यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि 2025 वाला की मैं बात कर लूँ तो यह 18 अगस्त से शुरू हुआ है और शायद 7 या 10 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, ये सेकेंड वीक में खत्म होगा, सॉरी ये मैं आपको बता दूँ 19 अगस्त से शुरू हुआ है ना, 19 अगस्त से शुरू हुआ है और ये 7 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। 2025 से ये मैं बता दूँ 19 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है और 7 सितंबर तक ये चलेगा। तो फाइनल जाहिर सी बात है वो लास्ट में निकल के आएगा कि कौन फाइनल विजेता है। तो इसलिए US ओपन में आप देख सकते हो, US ओपन 2024 का ही मैं मेंशन कर दिया हूँ ना। अब यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जूम कर दो क्या? तो देखो भाई ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का जो किताब जीता है आप सबको पता है कि जैनिक सिनर ये इटली के हैं, उपविजेता आप छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन महिला एकल का किताब जो जीता है ये मैडिसन कीज ने जीता, ये अमेरिका की है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला है फ्रेंच ओपन। तो पुरुष एकल किताब जो जीता है कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। और महिला की मैं बात कर लूँ, महिला एकल की विजेता की बात करूँ तो ये कोको गॉफ ने, ये अमेरिका की है। उपविजेता की मैं बात कर लूँ यहाँ पे फ्रेंच ओपन में तो ये जैनिक सिनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इटली के हैं। और महिला की मैं बात कर लूँ, महिला में मतलब फ्रेंच ओपन 2025 की जो महिला में देखा जाए तो उपविजेता जो है ये आर्याना जो है शवलेंका, जो कि बेलारूस की है, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे भाई विमल्डन की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो यह जो है पुरुष एकल में जो किताब जीता है ये जैनिक सिनर ने, ये इटली के हैं। उपविजेता यहाँ पे कार्लोस अल्कराज जो एक स्पेन का रहा है। और महिला एकल का विजेता जो है अभी ने बताया हो ना कि इसका नाम है एगा स्विटेक, इसका नाम है। और उपविजेता की मैं बात कर लूँ तो ये अमांडा अनिसीमोवा इसका नाम है, ये अमेरिका की है। और ये जो है US ओपन मैं आपको बता दूँ, अभी तो बता ही दिया ना कि इसमें चूँकि ये 19 अगस्त से शुरू ही हुआ है 2025 से और ये जो है 7 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो फाइनल लिस्ट अभी नहीं आया है इसका, 2024 वाला माइंड पे थोड़ा सा रख सकते हो। तो पुरुष एकल किताब 2024 में जैनिक सिनर ने जीता था। महिला एकल विजेता जो है ये जो है आर्याना शवलेंका है, जो कि बेलारूस की है। उपविजेता भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये PDF ऑलरेडी में दे चुका हूँ ना, तो आप सही निगाहों से माइंड में एक बार रिविजन जरूर करिएगा खुद से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो भाई 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के आप देखा जाए तो ये 47वें सत्र में महाराष्ट्र के सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूँ पेरिस। और ध्यान है अब जो है भारत में देखा जाए तो भारत के जो अलग अलग जो ये स्थल इसमें शामिल किए गए हैं। तो भारत के टोटल अब देखा जाए तो स्थलों की संख्या यूनेस्को की लिस्ट में 44वें हैं। और ध्यान रहे यहाँ पे ये जो है ना आप देखेंगे तो ये मराठा के सैन्य परिदृश्य है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूँ, है ना, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि 12 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था, है ना, ये विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र, जिसे मराठा सैन्य परिदृश्य को वहाँ पे जिसमें शामिल किया गया है ना, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और ये पेरिस में हुआ था इसका आयोजन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में देखा जाए तो कौन सा, तो मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके साथ भारत के यूनेस्को सूची विरासत स्थलों की संख्या बढ़कर पहले 43 था, जो कि 43 नंबर पे असम का मोइदम ऐसा ही कुछ था ना, मैंने बताया था आप लोगों को। तो वो 43 नंबर का था और 44 नंबर का कौन सा हो गया है, तो आप कहेंगे सर यह जो है मराठा सैन्य परिदृश्य हो गया है ना 44वें नंबर का। तो आप देखेंगे तो यूनेस्को धरोहर लिस्ट में देखा जाए, विश्व धरोहर विरासत स्थल में देखा जाए तो भारत के टोटल 44 जो है, मैं 84 बोल जाऊँ, 44 जो है 44 जो है स्थल इसमें शामिल किया गया। स्थान ये आपको पता ही है कि भाई ये पेरिस फ्रांस में है और सत्र जो है इस बार जो था 47वां था, 12 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें जो है देखा जाए तो भारत के 12 मराठा किलो को संयुक्त का बोल सकते हो, संयुक्त रूप से, या फिर युक्त भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य महत्व। एक मिनट यार, एक टाइपिंग मास्टर ना बड़ी गड़बड़ करता है। भारत के कितना, तो 12 मराठा किलो के संयुक्त होना चाहिए, यहाँ पे संयुक्त रूप में इसमें शामिल किया गया है ना, अलग अलग किला है जो कि यहाँ पे आप देखेंगे। तो और भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य नाम से ये जाना जाता है। इसका महत्व की मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यह भारत की 44वीं विश्व धरोहर स्थल है ना। कौन सा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मराठा सैन्य परिदृश्य आप तस्वीर में देख पा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इसमें टोटल देखा जाए ना तो ये 12 किला इसमें शामिल है ना, 12 किला का एक समूह है ना। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ना 12 मराठा किलो से युक्त होना चाहिए, या फिर संयुक्त युक्त बोल सकते हो। तो ये अलग अलग किला है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ एक ना तमिलनाडु का भी किला इसमें शामिल है, जो कि तमिलनाडु के किला पूछा जाए ना तो यहाँ पे जिंजी किला है ना, जिंजी किला इसमें शामिल है। तो 11 मराठा है, और मराठा का नाम आपको नहीं ध्यान रखना कौन कौन सा है, हालांकि आप चाहे तो नाम को एक बार देख सकते हो गूगल पे, लेकिन जरूरत नहीं है, बस इतना फैक्ट ध्यान रखेंगे। इसमें 12 में जो है ना 11 महाराष्ट्र में है, और एक जो है आप सबको पता है कि तमिलनाडु के जिंजी किला इसमें शामिल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जो है विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। भारत के 47वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये हरि कृष्णन बना है, आप तस्वीर में देख पा रहे हो है ना, यहाँ पे 47वें नंबर का, ध्यान रखिएगा 2025 का। मैं आपको बता दूँ भारत के जो है 47वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन बने हैं। इन्होंने फ्रांस की जो है ला प्लेग्रे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। आप सबको नाम इसका आपको पता ही है, कितने तारीख का हुआ है, तो 11 जुलाई 2025 को। और ये उपाधि की बात करें तो ये आप सबको पता है कि भारत के 87वें नंबर का 87वें नंबर के जो है शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, है ना। चलिए, अब ये चेन्नई के है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, कर्नाटक में पड़ता है। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी है ये, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन है कि किस देश के खमेर रोज स्थलों को जो है यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया, तो ये कंबोडिया में है खमेर, ठीक है, ये चर्चा में था इसलिए महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। किस राज्य का जो है अर्थुरकल पुलिस स्टेशन की मैं बात करूँ तो भारत का पहला जो है ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया है, तो ये केरल राज्य में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका नाम है अर्थुकल पुलिस स्टेशन। भारतीय सेना ने जो है श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये वर्षा देश पांडे को किया गया है। अगला है भाई हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कल्याण श्रेष्ठ को। विंबलडन 2025 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो आपने देखा अभी जैनिक सिनर, ये पूरा ध्यान रखना आपको जितने भी जो है लॉन टेनिस था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कितने प्रमुख हस्तियों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, ये 4। चलिए, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 को कौन जो है क्रूज भारत मिशन के नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया, तो गुजरात बन गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित जिंजी किला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंजी अभी आपने देखा ना, एक साथ में शामिल किया गया था जिंजी किला को, तो तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया, तो ये जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। क्योंकि मराठा का जो है 12 सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया, जिसमें 11 तो महाराष्ट्र में है और एक जो है तमिलनाडु में है ना, जिंजी किला, अभी मैंने आपको बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा जिंजी का किला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है भाई देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, तो बर्निहाट जो कि मेघालय में है ना, आप देख सकते हो, ये सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। किसने जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो आप चेल्सी FC ने जीता है। भारत ने जो है किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास जिसका नाम है तालिमान जो है सबरे 2025 है ना, सॉरी यार, तालिस्मान होना चाहिए, तालिस्मान सेबर है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास जिसका नाम है तालिस्मान सेबर 2025 में भाग लिया है। मैं आपको बता दूँ, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, तो आपको मैं बता दूँ, ये 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है एडेन मार्कम और दूसरा है हेली मैथ्यूज को चुना है। क्वेश्चन अगला है न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बन गया है, तो फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कौन सा जो है देश सबसे स्वच्छ शहर बना है, अच्छा, देश का कौन सा राज्य होना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। तो यहाँ पे टाइपिंग मास्टर गलती किया है, देखो स्वच्छता सर्वेक्षण, तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको बता दूँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो ये इंदौर हो जाएगा, और ये लगातार 8वीं बार ये जो है हासिल किया है इंदौर ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा जो है बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है, तो विशाखापट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये डेट पूछा जाए कितने तारीख को हुआ था, 14 जुलाई 2025 को। टेस्ला ने भारत में अपना पहला कौन सा सेंटर, तो ये जो है एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है, तो मुंबई के जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, आप यहाँ पे ये भी माइंड में रखिएगा।
क्वेश्चन है भारत के पहले डिजिटल जो है घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ, ये सिक्किम में, ध्यान रखिए। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का जो है शुरुआत किया? तो भारत ने ऐसा किया, ध्यान रखिए। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो ये अमरावती। नेक्स्ट है, ये महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है, कहाँ पे? तो मेघालय में। तो इसका नाम है बेहदेन खलम महोत्सव जो है, ये मेघालय में मनाया गया है, ठीक है, बेहदेन खलम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पाद में जो है कौन शीर्ष राज्य बना है? तो ये गुजरात बना है। तो ये ध्यान रखना, ये गुजरात ऐसा पहले यूपी था शायद, है ना, अभी गुजरात है। तो गुजरात अब भारत का जो है प्रोसेस्ड आलू उत्पाद में शीर्ष स्थान पर चला गया है ना, तो माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार। भारत के पहले जो है एका टेक पार्क, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम में ये भी जो है इसका उद्घाटन हुआ है ना, तो एका टेक पार्क का उद्घाटन असम राज्य में, ये पूर्वी भारत में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा जो है केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये शिवमोगा में। मैं पुनः इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का ये दूसरा है, पहला नहीं है। पहला कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बताइएगा। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये शिवमोगा है, और ये किस राज्य में है? तो मैं आपको बता दूँ, यह जो है कर्नाटक में है ना। तो पहला कहाँ पे है? ये अगर पहला पूछा है कि भारत के पहले लंबे केबल स्टेट पुल का नाम है भाई अटल सेतु, जो कि गुजरात में है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 4700 मीटर के आसपास में है। दूसरा कौन सा है भाई? आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दूसरा जो है केबल स्टेट ब्रिज, ये शिवमोगा में है, ध्यान रखना है ना, जो कि कर्नाटक में पड़ता है ना। राज्य पूछा जाए कर्नाटक हो जाएगा, ठीक। पहला गुजरात में, अटल सेतु नाम है पहला का, अटल सेतु। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य में ये मंडोवी नदी पर जो है रो फेरी सेवा शुरू किया है? गोवा ने, है ना। तो ये मंडोवी नदी जो कि गोवा में ही है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में भी मनाया गया इस बार, है ना। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस IIM ने जो है शैक्षणिक नवाचार केंद्र जिसका नाम है ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो ये IIM जो है कुंजीकोट चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भाई, कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया है? ब्रिटेन में। किस देश में होना चाहिए? तो ब्रिटेन में कर दिया। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का कौन सा स्थान, अच्छा भारत का कौन सा स्थान है ना, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत जो कौन सा स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर है। किसे राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू, किस राज्य में होना चाहिए? तो किसे हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सही कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। किसे बिहार चुनाव के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है ना? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे भी मैं करवाया हूँ। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जो है आप देखेंगे तो चूँकि ये विधेयक पारित किया है, तो बेदबी विरोधी विधेयक जो है पेश किया है, तो पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो हुआ है, जो कि सिम्बेक्स, जैसे बात है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इस बार 32वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो ये चांदीपुर ओडिशा में किया है। किस IIT ने देश मतलब कि भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD-1 लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो मैं आपको बता दूँ, केनेडी ओडेरे और तथा जो है बेंडा, इसका नाम पड़ा है बेंडा रेनॉल्ड्स को, दोनों को मिला है। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा योजना, तो पूछे जा सकते ये योजना किससे संबंधित? इस योजना का नाम है ध्वनि स्पंद योजना, है ना, शुरू किया है तो कर्नाटक ने। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जो है डाइविंग स्पोर्ट्स मतलब सपोर्टर वेसल INS निस्तार को कहाँ जो है कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। अभी आपने मैं देखा था ना INS निस्तार, उदयगिरी के बारे में हम लोग देखे थे, हिमगिरी, उदयगिरी, निस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने जो ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया? तो पंजाब ने। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो है 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो ये डरबन में हुआ। PSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जर्मनी। जारी जो है हुरून इंडिया U13 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो आपको मैं बता दूँ, यह जो है 2 व्यक्ति का नाम ध्यान रखेगा, आदित्य पालीचा और दूसरा का नाम है केवलाय वोहरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। अगला क्वेश्चन है भाई, जुलाई 2025 को ASI ने किस देश के लुंगफुन रोपई को जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये मिजोरम में है। किस देश के जो है पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी, जिसका नाम आप देख सकते हो TRF
को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? तो अमेरिका। आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। PISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। मैं आपको बता दूं, पुनः रिपीट करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। FISP मैं बोल दिया हूँ क्या यार, दो जगह अब F था, ये FISU होगा यार, है ना। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है ना। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए को प्रोत्साहन राशि की घोषणा किया? तो ये 15,000 हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी पर जो है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा अब देखा जाए तो 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। देखो भाई, ये सब डिटेल में मैं करवा दिया हूँ, आप सबको पता है, क्रॉनिकल मैगजीन में, ठीक है। तो जो लोग पेड बैच में हो, बहुत अच्छे से करना ये सारे क्वेश्चन को। भारतीय नौसेना के जो है पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान और युद्धपोत अजय का जो है कहाँ उद्घाटन किया? तो कोलकाता। जगदीश धनखड़ ने जो है देखा जाए तो अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो ये 14वें नंबर का, है ना। और कहा जाता है कि इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इस कारण से इस्तीफा इन्होंने दिया है। किस राज्य सरकार ने जो है शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा किया है? उड़ीसा। चलो, WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल देश का नाम है। नेक्स्ट है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राम माधव। अगले 3 कौन कौन सा? तो 27, 29, 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो इंग्लैंड को मिला है, आप देख सकते हो भाई। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मेजबानी का मिला है इंग्लैंड को। प्रतिबूथ मतदाताओं की संख्या 12 से कम करने वाला पहला जो राज्य बन गया है, बिहार बन गया है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुआ है? तो USA से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। 22 जुलाई 2025 को ये यूनेस्को से बाहर हुआ है। इस राज्य में जो है हॉर्नबिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा जो है 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो SBI। अटल इनोवेशन मिशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AIM कहते हैं, कि इसके नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बांगला को। किस देश के वैज्ञानिक सफलता हासिल करते हुए CO को, एक मिनट रोकिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO को भोजन में परिवर्तन किया है? तो चीन ने किया है। CO2 होना चाहिए, है ना, ये CO2 इसे सही कर लीजिएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चाइना ने। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसे CO2 कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ यार सही से, CO2, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूँ तो यह जो है पारंपरिक फसलों की आवश्यकताओं के बिना ये चीनी और स्टार्च का उत्पादन संभव हो गया है। तो यह एक क्रांतिकारी तकनीकी उपलब्धि है जो औद्योगिक निकास गैस का उपयोग करती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बता दूं, यह जो है चीनी वैज्ञानिकों का एक टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 को सीधे स्टार्च में बदलने के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है ना। तो इन्होंने औद्योगिक निकास गैस, अमोनिया और हाइड्रोजन का उपयोग करके यह रूपांतरण किया है। तो हालांकि आपसे प्रश्न यहाँ से इसी लाइन से पूछा जा सकता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया है? तो ये चाइना हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है भाई, किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ, ठीक है। तो ये सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक, देखो मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है सुहानी शाह। किस देश में जो है अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है? तो श्रीलंका। किसने जो है सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत किया है? भारत ने किया है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर अब देखा जाए तो 7 करोड़ है ना, पहले क्या था 5 करोड़ था, है ना। तो रजत का 5, एक मिनट पहले 5 नहीं था, ये स्वर्ण पदक विजेता को 7 करोड़ किया है, रजत पदक विजेता को 5 करोड़ और कांस्य पदक को 3 करोड़ किया है, ठीक है। इस तरीके से सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। स्वर्ण पदक 7, रजत 3, रजत को 5, स्वर्ण को 7 और कांस्य को 3, इस तरीके से माइंड में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भाई, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका नाम है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, है ना, विश्वरूप राय चौधरी इनका नाम है। इन्होंने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण प्राप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान। ICG
ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिच्छेद का जलावतरण कहाँ किया? तो गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर सिंगापुर रहा है, भारत का स्थान 87 है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं, तो आप माइंड में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत की बात कर लो, सॉरी भारत में बोलो, किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए जो है विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है? तो असम सरकार ने किया। किस राज्य बोला था? तो असम राज्य ने। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? भारत ने। FIDE महिला विश्व कप के जो है फाइनल में पहुंचने वाली भारत मतलब कि पहली शतरंज खिलाड़ी जो है भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है भाई, जो कि ये 24 जुलाई 2025 को गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है, ये नेपाल में मनाया गया। तो किस देश में मनाया गया? नेपाल में। गाथे मंगल उत्सव। भारत की जो है नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। DRDO ने जो है UVA लॉन्च प्रिंसजन, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ये चूंकि आंध्र प्रदेश में किया गया इसलिए महत्वपूर्ण है भाई। क्वेश्चन है, DRDO ने UVA लॉन्च प्रिंसजन गाइडेड मिसाइल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल जो है रेटिंग्स में कौन से इस पर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी रहा है, देख सकते हो भाई, ध्यान रखना ये लीडर में, ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर में। चलो भाई, किसने अपना PM रहा है? किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर जो है विश्व के 6 रेड स्नूकर है ना का खिताब जीता है? तो आपको मैं बता दूं, यह जो है रिले पावेल जीता है। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ट्रेसर मिशन जो है शुरू किया नासा ने। ट्रेस करने वाला, इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो कि पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेस करेगा, ट्रेसर्स मिशन नासा ने शुरू किया है। किस देश ने जो है फिलिस्तीन को जो है स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया? तो फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो मैं आपको बता दूं, गीतांजलि श्री ने। और पुस्तक जो है वंस, पुस्तक का नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए है ना, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ना इसके लिए। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदगढ़ ने कौन सा पदक जो है जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच जो है राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरा हुए हैं? तो मालदीव। राजनयिक संबंधों का। भारत की जो है अनाहत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसे JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, अभी ये न्यूज़ में था, तो डॉक्टर B नारायण को। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सेनाभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो आपको मैं बता दूं, UAE में खेला जाएगा। ठीक है, अगला है भाई, इग्नू की पहली महिला कुलपति, इग्नू है ये, इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो ये प्रोफेसर उमा जो है कांजी लाल को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? जो रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार अनुसंधान उपग्रह निषाद है ना, नाहिद 2, माफ़ी चाहता हूँ, निषाद नहीं है, नाहिद 2 जिसे NAHID नाहिद 2 को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया है? ईरान। PM मोदी ने जो है कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक जो है सिक्की जारी किए हैं? सिक्का होना चाहिए, सिक्का ही लिखा हुआ, सिक्का जारी किए हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड है ना, बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिलीपींस। किस देश का जो है नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस। किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा किया? बिहार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 87वां। देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किस देश ने, है ना, तो किस देश ने? तो तुर्की ने, ठीक है, इसका नाम है टाइफून ब्लॉक 4। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को जो है भीम क्यूब हेल्थ से, एक मिनट रुकिए, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मोदी ने किस देश को भीषम क्यूब हेल्थ सेंट उपहार जो है दिए हैं? तो ये मालदीव को दिया है। देखो भाई, ये ना देखा जाए तो भारत का भीषम क्यूब केवल 15 मिनट में एक फुल्ली फंक्शनल मोबाइल हॉस्पिटल बनकर 300 मरीजों की राहत देने में सक्षम है। तो आप देख सकते हो, तस्वीर आप चाहे तो देख सकते, हालांकि यहाँ पे मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि ये जो बनाया गया ना, इनका आकार ही है कुछ इस टाइप का, नहीं हम लोग टेंट लगाते हैं उस तरह का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मालदीव को दिया है और लगभग 300 मरीज 15 मिनट में 300 मरीज का इलाज कर सकता है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं ना, तो माइंड में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मालदीव को जो है भारत सरकार ने दिया था ना, जिसका नाम है भीषम क्यूब, ऐसे ध्यान रखता है हेल्थ सेंटर
इसका नाम क्या है, नाम थोड़ा समझ में रखिएगा, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। इसका नाम है भीषम क्यूब हेल्थ सेंट, इसका नाम है हेल्थ सेंट, भीषम क्यूब हेल्थ सेंट है ना, उपहार में दिया है मालदीव को। ठीक है, तो 15 मिनट में लगभग 300 मरीजों का इलाज कर सकता है ये। अगला क्वेश्चन है भाई, 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, क्योंकि यह जो है 28 जुलाई 2025 को मनाया गया है, मैंने 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ भारत का जो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया। तो भाई आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये चाइना में है, इसका नाम है यंताई पेंगलाई हवाई अड्डा। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का किसने जो है ये खिताब जीता है, तो दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, ध्यान रखना। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 17। किसने वीर परिवार, है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने जो है वीर परिवार सहायता योजना शुरू किया है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नालसा कहते हैं ये। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है, इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। भारतीय सेना ने कहाँ जो है एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार आयोजन इसका हुआ है, तो नागालैंड के कोहिमा में। बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता है, तो मैं आपको बता दूं यह जो है आस्कर जो है प्रियासी ने जीता है। संसद टीवी का नया CEO किसने नियुक्त किया है, तो उत्पल सिंह को किया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता किया, तो मालदीव। देखो भाई ना, टूना मछली होता है ना समुद्र में, बहुत प्यारा मछली होता है टूना मछली, ठीक है, तो ये टूना मछली इस तरह से होता है ना, तो ये जो है टूना उद्योग मतलब कि टूना मछली है, जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता किया भारत मालदीव के साथ किया है, ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैं पुनः कराऊँ, PDF ना इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। तो पहले वीडियो को देखिए ना, वीडियो में ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं बताया हूँ, उसके बाद जो है आप क्या करिए PDF से मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अगस्त महीने का ना 2 सितंबर से पहले 2 या 3 सितंबर को अपलोड हो जाएगा। और जो मास्टर सीरीज चल रहा था करंट अफेयर्स का, वो अभी कंटिन्यू चलेगा, जिसमें बिहार स्पेशल का क्वेश्चन रहता है, नेशनल इंटरनेशनल वाला सेक्शन, वो सारे सेक्शन इंक्लूड रहता है, तो वो भी कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।